आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसी का हम लोग प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही कठिन लगता है। अगर आपको भी कठिन लगता है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू और बिना स्किप किए देखिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक हमने बता दिया। और दोस्तों इसके साथ साथ इसका जो मेन चीज़ है, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए जो मेन चीज़ है वो है प्रमेय। और उस प्रमेय को हमने पार्ट 1 में ही बता रखा है। तो पार्ट 2 में हम इस प्रमेय के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है और ये इसका फिगर है। तो इसका आसान तरीका क्या होता है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यही आपका लिखा हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है और ये वाला फिगर बनाया हुआ है, तो इस फिगर को भी हमने बना लिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहता है क्या है कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपान में फी आर के, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर है। और इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है, ये वाला सिंबल समरूप का है, ठीक है, समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करना है। तो देखिए इसको आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है हल, इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद से आपको अगला हेडिंग डालना है कि दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। दिया है तो दिया है में क्या लिखना है, ये वाला लिख देना है और ये वाला लिख देना है। तो लिख देंगे कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में पी और आर, ये लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से तथा करने के बाद से ये वाला इसको लिख देंगे, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये चीज़ हमने लिखी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर दर्शाइए, ये चीज़ हमें बताना है, मतलब ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख देंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। ये चीज़ इतना लिख दिए। अब इसके बाद से आपको इसमें देखना है, इसमें देखिए यहाँ पर एक इसमें क्या दे रखा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो देखिए इसका एक नियम होता है, यहाँ पर कोण 1 है, यहाँ पर कोण 2 है, तो ये कोण इसके बराबर होता है। तो इसका एक नियम होता है कि इस 2 नंबर वाले कोण के सामने वाला भुजा, ठीक है, सामने वाली भुजा, ये सामने वाली यही तो भुजा है, 1 नंबर वाले कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होता है। मतलब कि P और Q इस P और R के बराबर होगा, ठीक है। ये इसका नियम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यही चीज़ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोण 1 के सामने वाली भुजा कोण 2 के सामने वाली भुजा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, इसी को हम लिख देंगे कि त्रिभुज पी क्यू और यस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पर उठा कर रख दिया है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, क्या है पी क्यू यस, तो इसमें देखिए पी क्यू और यस ये वाला है, और उसके बाद से टी क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए टी क्यू और आर ये वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि P और Q बराबर है किसके, P और R के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि P और Q बराबर है P और R के, ये चीज़ आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस वाले जो त्रिभुज है, देखिए ये वाला एक आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला, और एक त्रिभुज ये आपका बन रहा है, ठीक है, और ये वाला भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें देखेंगे कि सभी में एक चीज़ कॉमन है कि ये वाला जो कोण है ये सब में आ रहा है। जैसे अगर आप बड़ा वाला त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कोण ये वाला क्यू आएगा। अगर आप इसको अपना त्रिभुज मानते हैं तो इसमें भी आपका ये क्यू कोण आएगा।
इसको अगर मानते हैं तो भी आपका ये कोण Q आएगा। ठीक है, मतलब कि तीनों त्रिभुज में, इसमें 3 त्रिभुज बना है तो तीनों त्रिभुज में आपका ये वाला Q जो कोण है ये आपका कॉमन है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि कोण Q बराबर है कोण Q। ठीक है, या फिर कोण 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोण 1 भी अगर आप लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर Q भी लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ है, मतलब कि जब सब में कॉमन होता है तो उसी को हम हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हम क्या कर देंगे, इस वाले को यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये चीज़ दिया है ना कि क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर में क्यू टी बटे में क्या है, पी आर है। ठीक है, पी आर है, तो पी आर बराबर क्या है, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के। तो पी आर के स्थान पर पी क्यू हम पुट कर सकते हैं, तो कर देंगे। यहाँ पर पी आर है, इसके स्थान पर हम पी और क्यू पुट कर देंगे। ठीक है, या फिर क्यू पी कुछ भी कहिए। तो ये चीज़ हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गया कि क्यू आर बराबर क्यू टी। तो देखिए क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर बराबर किसके है, क्यू आर, ये वाला क्यू आर बराबर है क्यू टी के। देखिए यहाँ पर क्यू टी के बराबर है, क्यू आर बराबर क्यू टी, ये वाला इसके बराबर है, मतलब कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ये चीज़ पहला पता चल गया। दूसरा नीचे आइए, क्यू एस बराबर है पी क्यू के। तो देखिए क्यू एस बराबर है क्यू और पी के। ठीक है, मतलब कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला एक कोण बराबर है। तो हमने आपको प्रमेय 3 में बताया था। ठीक है, पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। प्रमेय 3 में हमने बताया था कि जब एक कोण अगर बराबर हो और दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो क्या होगा, समरूप होगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। कैसे, इसका एक भुजा, भुजा को हम यस से दर्शाते हैं, एक भुजा और एक कोण और एक और भुजा ये बराबर है। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है, यस ए यस से, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बस यही आपका हो जाएगा आंसर, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तो बुक में आपका फिगर भी नहीं दिया है, हमें फिगर बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी और पी बराबर है, पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका सबसे पहले तो इसको फिगर कैसे बनाएंगे ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर कह रहा है ना, तो इसको हम सबसे पहले तो पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, कैसे भी बनाना है उसमें आपका कोई पाबंद नहीं है। ठीक है, आप चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, तो ये P, ये आपका Q, ये आपका R हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि PR, तो ये आपका P है, ये आपका R है, PR QR पर, PR और QR पर, तो Q और R पर क्रमशः बिंदु। तो चलिए हम बिंदु की बात कर रहे हैं तो एक एक बिंदु हम बना ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिंदु यस और टी। तो पहले तो पी आर पूछ रहा है ना, तो इस पर यस रहेगा, बाद में क्यू आर है तो इस पर टी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा यस और यहाँ पर हो जाएगा टी। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, तो चलिए इसको हम मिला भी देते हैं। ठीक, क्योंकि अगर बिंदु लेना है तो बिंदु लेने के बाद से मिलाया भी जाता है, ये चीज़ आपको हर जगह लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से कोण पी, तो कोण पी कौन सा है, यहाँ पर यही तो है आपका कोण पी, ये वाला कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये वाला जो बीच वाला है, ठीक है, इसी को हम लेते हैं। ठीक है, तो कोण पी मतलब कि इसके बराबर है आर तो यहाँ पर है और यस यहाँ पर है, टी बीच में है। ठीक है, तो टी वाला कोण यहाँ पर। तो कह रहा है कि कोण पी और ये टी
ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ठीक है। अगर बीच में होता है तो हम इसी पर ध्यान देते हैं, इन दोनों का हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर P और T ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बस बहुत आसान हो गया। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप हल लिखिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको लिखना है दिया है, दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर ये यही वाला लिख दीजिए कि कोण P बराबर है कोण RTS, इतना हो गया। अब इसको लिख दिए सिद्ध करना है, तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी को हम नोट कर लेंगे इस तरीके से कि त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, इस तरीके से हम बने कर लिए, ठीक है। तो देखिए RPQ कौन सा है, RPQ या फिर ये PQR, ये कुछ भी है, ठीक है। तो यही है आपका PQR, ये आपका पहला त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, RTS, तो ये आपका RT और S, ये वाला दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, तो इसमें कॉमन आपको क्या मिलेगा कि इसमें देखिए PQR, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज जब बन रहा है तो इसमें ये वाला जो कोण है कोण R, ठीक है, ये वाला कोण आपको मिल रहा है, कोण R मिल रहा है। जब यही आप छोटे वाले त्रिभुज को बनाते हैं S, T और R को, तब भी आपको क्या हो रहा है कि ये वाला कोण इसमें भी मिल रहा है, मतलब छोटा वाला त्रिभुज बना रहे हैं तो भी आपको इसमें कोण R मिल रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं तो भी इसमें आपको कोण R मिल रहा है। मतलब कि दोनों त्रिभुज में क्या है, ये जो कोण R है ये कॉमन है, तो कॉमन को हम हिंदी में कहते हैं कि उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें लिख देना है कि कोण R बराबर में कोण R। अब इसका क्या मतलब हुआ कि PQR में कोण R और RTS में कोण R, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे उभयनिष्ठ है। यहाँ पर आपको ये चीज़ जरूर लिख देना है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है। इस तरीके से आप लिख देंगे तो जो भी कॉपी चेक करेगा वो आपको इजीली समझ जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से कि इसमें क्या है कि कोण P, पहले वाले त्रिभुज का कोण P और दूसरे वाले त्रिभुज का कोण T, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये चीज़ भी देखिए यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ कि कोण P बराबर है कोण T के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे कि कोण P बराबर है कोण T के, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से लिख देंगे। या फिर आप इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको QPR, देखिए इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं QP और R, लिखिए कोण QP और R बराबर है कोण STR के, STR के। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये तरीका लिखिए या फिर ये तरीका लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि ध्यान हमें इसी पर देना होता है, यहाँ पर ये बीच वाले पर, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ हमें ध्यान देना होता है। तो हमें इन दोनों चीज़ को बस ध्यान में रखना होता है कि ये बीच में रहे बस, ठीक है। तो बस यही आपका हो गया। अब देखिए हमने आपको प्रमेय नंबर 4 में, ठीक है, जब प्रमेय आप पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें प्रमेय 4 है, उसमें क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो समरूप होंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला त्रिभुज हो गया, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। इसमें देखिए दो कोण बराबर है, इसका ये बराबर है और इसमें ये दोनों तो बराबर ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। कैसे समरूप है, AA से, AA से। ये चीज़ जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। AA का मतलब होता है कि दो एंगल बराबर है आपस में, ठीक है। दो त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर है, तो ये वाला समरूप है। बस यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, उसका प्रमेय।
अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आकृति 6.37, ठीक है। तो ये वाला यही वाला आकृति है, आपके बुक में बना हुआ है, ये आपका समरूप का चिन्ह है, ठीक है। तो ये पूरा मिलकर आपका सर्वांगसम होगा, ठीक है। ये आपका सर्वांगसम का सिंबल बना हुआ है ये वाला। तो इसमें कह रहा है कि ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, मतलब कि ABE ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम है ACD के, मतलब कि ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है इसको आगे जानेंगे। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE, तो कहाँ पर है ADE, ये वाला छोटा सा त्रिभुज ABC इसके बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो सर्वांगसम समझ लेते हैं। तो सर्वांगसम आपने इसका जो 6.1 को अगर आपने हल किया होगा तो वहीं पर आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में इसकी खास बात क्या है कि ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर अगर हम इस वाले ट्रायंगल को रखते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये इसको पूरी तरीके से एकदम से ढक लेगा, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब दो त्रिभुज आपस में बिल्कुल भी बराबर हो तो वो क्या होगा, वही आपका सर्वांगसम होगा। तो इसमें यही चीज़ इसमें कह रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो कैसे बराबर है, तो अगर हम क्या करें इन दोनों त्रिभुजों को अब अलग अलग कर दें, ठीक है, अलग अलग कर दें, तो क्या हो रहा है कि ये वाली जो भुजा है इस वाले के भुजा के बराबर होगा, ये वाली जो भुजा है इस वाले के बराबर होगा, ये वाली जो भुजा है इसके बराबर होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो वही काम अगर हम इसमें देखें तो क्या ये वाली भुजा इस वाले बड़े वाले भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी होगा। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो वही काम तो इसमें हमें कर देना है और इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं साइड। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको हल, और उसके बाद से लिखना है दिया है, दिया है। तो का दिया है इसमें देख लेंगे, यही वाला दिया है ना। तो लिख देंगे त्रिभुज ABE, इसमें क्या है आपका सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का सिंबल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सर्वांगसम मतलब कि बराबर हैं। और त्रिभुज ACD, ये चीज़ हमारा दिया हुआ है। दर्शाना क्या है, ये वाला। तो लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ये चीज़ हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जब हम बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, इन सभी को थोड़ा देर के लिए आप इग्नोर करिए, इन सभी को इग्नोर करिए, आप केवल इस पर ध्यान दीजिए। ये जो हम बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं तो इस पर हमारा ये जो कोण है ये मिल रहा है, ठीक है, ये कोण मिल रहा है। अब वही जब हम इस छोटे वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तब क्या मिला है, तभी तो हमारा एक कोण यहाँ पर मिल जा रहा है। मतलब कि दोनों त्रिभुजों में कोण A क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। तो हम देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि ADE में, तो इसी वाले को हम इस तरीके से लिख लेंगे कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। तो इसमें लिख देंगे कि कोण A बराबर है कोण A, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में कोण A क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ निष्ठ है, ये चीज़ हम लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा। अब इसके बाद से हम क्या देख रहे हैं कि ये इसमें क्या कर रहे हैं, ये वाला सर्वांगसम है, ठीक है, ABE, A B और E, मतलब कि ये सर्वांगसम है इसके, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला इसके बराबर है, AB बराबर है किसके, AC के। तो लिख देंगे कि AB बराबर है AC के, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि अब इसमें अगर आप देखा जाए, ठीक है, तो ये जो लंबी वाली भुजा है, इसमें ये वाली जो लंबी भुजा है, ये वाली लंबी जो भुजा है इसके लंबी भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो छोटी वाली भुजा इस छोटी वाली भुजा के बराबर है कि नहीं है। तो वही वाली देखिए, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये जो छोटा वाला है इस छोटे वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से अगर देखें तो बिल्कुल हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो लिख देंगे कि AD बराबर है AE के, ये इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या मिल गया, तो हमारा परमे 4 है, पार्ट 1 में जो हमने बता रखा है कि परमे 4 हमारा क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज के एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो क्या होगा, वो आपका समरूप हो जाएगा। तो बस यही से आपका देखिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जा रहा है, इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, और एक कोण आपका बराबर हो ही रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद से हम लिख देंगे कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। कैसे समरूप है, AS से, ठीक है। दो इसकी भुजा और एक एंगल बराबर है, तो आपका ये हो जाएगा समरूप। इस तरीके से आपको लिख देना है और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है, ठीक है। तो देखिए 7वां हम क्या कह रहे हैं, त्रिभुज ABC, ये आपका देखिए ABC के शीर्ष लंब AD है, ठीक है। शीर्ष लंब यही वाला है, देखिए यहाँ पर आपका AD है और CE है, तो यहाँ पर आपका CE है। परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों यहाँ पर देखिए कटान बिंदु यहाँ पर P है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। ये वाला फिगर आपके बुक में ही बना हुआ है। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, दर्शाइए कि ये इतना देखिए 4 है यहाँ पर जिसको हमें दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी को हम लेते हैं और इसमें आपका सबसे पहले तो आपको लिखना है हल, ठीक है। हल लिखने के बाद से आपको इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। नंबर 1 इसमें क्या है, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज DEP के। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया था कि DEP लिख दिया था, ठीक है। तो DEP नहीं CDP रहेगा, तो यहाँ पर भी हमने CDEP लिख दिया, ठीक है, CDP लिख दिया। तो चलिए फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट में हमारा यहाँ पर हमने नोट कर दी इसको, तो लिखना है त्रिभुज AEP, AE और P, ये आपका त्रिभुज मिल गया। और उसके बाद से CDP, तो देखिए CD और P, ये चीज़ आपको मिल गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका कि ये एक समकोण है, ठीक है। यहाँ आपका एक समकोण है, तो देखिए अगर इधर आपका ये समकोण है तो इधर भी आपका ये समकोण हो जाएगा, ठीक है। समकोण मतलब 90 अंश का, तो ये आपका, तो इधर आपका E क्या है, समकोण है, इधर D आपका समकोण है। अगर इधर वाला समकोण है तो इधर भी आपका समकोण ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर देखेंगे कि CDP में आपका ये वाला जो D है ये समकोण है, और इस त्रिभुज में देखेंगे AEP में तो इसमें आपका E जो है वो समकोण है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख देंगे कि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। और इसके बाद से क्या लिख देना है कि इसमें भी आपका E समकोण है, इसमें आपका D समकोण है, तो लिख देंगे कि कोण D बराबर है कोण E के, और यहाँ पर आपको लिख देना है समकोण है, समकोण है, ये चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। ये चीज़ लिख जरूर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि दोनों समकोण ही है। और इसके बाद से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब कोई दो त्रिभुज हो, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा दो त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, जब दो त्रिभुज का एक एक शीर्ष आपस में जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण की खासियत ये होती है कि इसका ये वाला कोण इसके इस कोण के बराबर होता है,
ठीक है, मतलब ये कोण इसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका P है, तो इधर का जितना भी कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। तो मतलब इसमें क्या होगा कि कोण P जो है इन दोनों में आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण P बराबर है कोण P, ठीक है, दोनों में कोण P जो है आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिख जरूर दीजिएगा, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख है, ठीक है, ये चीज़ लिख दीजिए। अब देखिए आपका आंसर आ गया कि जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हों, ठीक है, दो कोण आपस में बराबर हों तो वो क्या होगा, वो समरूप होगा। ये आपका परमे फोर्स है जो कि हमने पार्ट 1 में बता रखा है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। कैसे समरूप है, AA से, ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर लिख देना है, ये वाला। चलिए अब इसका तो फर्स्ट हो गया, सेकंड वाले को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकंड वाला भी नोट कर लिया, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, आसान तरीके। देखिए ABD, तो इसमें ढूंढिए A, यहाँ पर B है, यहाँ पर D है, तो ABD इसमें है, और उसके बाद से CBE क्या है, आपस में समरूप है, CBE। तो यहाँ पर आपका C है, यहाँ पर आपका B है, और यहाँ पर आपका E है, ठीक है। तो आपका दो कोण मिल गया, ये आपका ABD मिल गया, ठीक है, और EC और B मिल गया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि EC और B में एक कोण आपका क्या है, 90 अंश का है, ठीक, और AB और D में एक कोण आपका 90 अंश का है। मतलब कि दोनों त्रिभुज में एक एक कोण तो मिल रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे, इस वाले त्रिभुज में क्या मिल रहा है, AB और D में क्या मिल रहा है, D जो है 90 अंश का है, और ECB में यहाँ पर E 90 अंश का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण D बराबर है कोण E के, ठीक है। कैसे, समकोण है, समकोण है, समकोण 90 अंश का होता है, तो दोनों में 90 अंश का है, तो ये आपका बराबर है। अब इसके बाद से देखिए, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज को जब हम बना रहे हैं तो इसमें आपका क्या है, ये जो B है ये मिल रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज को जब हम बना रहे हैं तो ये वाला B मिल रहा है। अब जब हम इस त्रिभुज को बनाएंगे तो भी तो यहाँ पर B मिल रहा है, मतलब कि दोनों त्रिभुज में B क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज का जो ये वाला B वाला जो कोण है वो आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब इस वाले त्रिभुज को हम बना रहे हैं तो इसमें भी आपका B मिल रहा है, इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो इसमें भी आपका B ही है, ठीक है। तो एक कोण तो दोनों त्रिभुज में बराबर है और एक कोण 90 अंश का है। तो इस तरीके से हमारा दो कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि कोण B के बराबर है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण B बराबर है कोण B के। कैसे, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में, इसमें दोनों में B कॉमन है, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में दो दो कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। कैसे समरूप है, AA से, ठीक है, दोनों में दो एंगल दोनों त्रिभुज में बराबर है से। बस यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने थर्ड नंबर नोट कर दिया और फिगर हमने यहाँ पर दोबारा आपको बना दी, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या है, AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। AEP, तो देखिए कहाँ पर AE और P समरूप है, ADB कहाँ पर है, A यहाँ पर D है और यहाँ पर B है, मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये वाला समरूप है किसके, इस वाले त्रिभुज के। तो हम देख रहे हैं ये एक बड़ा त्रिभुज है और इसी में हमको एक छोटा सा त्रिभुज मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, समझिए। इस सबसे पहले देखिए, तो हम देख रहे हैं कि इस वाले AEP में एक कोण आपका समकोण है, ठीक है, और उसके बाद से
ए डी बी, तो ए डी और बी में भी एक कोण समकोण है। तो सबसे पहले तो ये तो हमारे काम आसान कर दिया। तो लिखेंगे सबसे पहले कैसे, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये वाला इस वाले त्रिभुज में ए ई पी में ये कोण 90 अंश का है और ए डी बी में ये कोण 90 अंश का है। तो हम लिख देंगे कि कोण ई बराबर है कोण डी के। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दिया। तो कैसे, समकोण है, तो हम लिख देंगे समकोण है, समकोण है, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब इसके बाद से देखिए कि ये वाला जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज, इसका ही एक कोना जो एक शीर्ष है वो ए है। ठीक है, और जो छोटा वाला त्रिभुज है ए ई पी, इसका भी एक शीर्ष ए ही है। मतलब कि दोनों त्रिभुज में क्या है, ए कॉमन हो रहा है। तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर है कोण ए के। कैसे, तो भाई उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो कोण, दोनों त्रिभुज में दो दो कोण क्या है वो आपस में मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। कैसे, तो ए से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका चौथा नंबर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि त्रिभुज पी डी सी, तो इसमें देखते हैं पी डी सी कहाँ पर है, तो पी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तो पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो बी ई सी कहाँ है, बी यहाँ पर है, सी, बी सी और ई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि पी डी सी किसके समरूप है, बी ई और सी के। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसी में ही ये वाला छोटा वाला त्रिभुज हमें मिल जा रहा है। कह रहा है कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है या फिर नहीं है। ठीक है, समरूप है, इसमें कंफर्म कर दिया। ठीक है, नहीं वाला कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो पी डी सी है, इसमें आपका एक कोण 90 अंश का है। ठीक है, और बी ई और सी में यहाँ पर ई वाला जो है ये भी आपका 90 अंश का है। तो बहुत आसान है, तो इसको आपको कर देना है कि त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से अब इसके बाद से क्या करेंगे, कोण ये जो डी है वो ई के बराबर है, कोण डी बराबर है कोण ई के। ठीक है, इस तरीके हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं जब ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है तो इसमें सी जो कोण है ये आपको मिल रहा है, और जब पी डी सी कर रहे हैं तब भी इसमें आपका कोण सी मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, सी कॉमन है। तो लिख देंगे कि कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और इसको भी हम लिख देंगे, ये दोनों समकोण है तो समकोण यहाँ पर लिख देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, समकोण है ये चीज़। ठीक है, तो दो कोण आपस में बराबर हो जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। ठीक है, कैसे समरूप है, तो ए से। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7वां तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसके अगले पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हल करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।